नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कंड आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम आज क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH और क्यूब का A क्यूब, तो ये सब लिख चुके हूं। अब वीडियो एंड करते हैं। नहीं दोस्तों, आपको मैं निराश नहीं करूंगा, हम शुरू करते हैं। बोर्ड पे रंगाई पोताई कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो साफ करने में ही टाइम लगेगा। बस 2 मिनट में वीडियो शुरू हो रहे हैं। देखिए, बोर्ड का सारा रंगाई पोताई साफ हो चुका है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, उनके फॉर्मूलेस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, क्यूबॉइड आपने मेरे पहले या दूसरे वीडियो में देखा होगा क्यूबॉइड सब के बारे में। तो क्यूबॉइड का कुछ शेप कुछ ऐसा होता है। क्यूबॉइड का शेप ऐसा होता है जिसमें कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। तो ये होता है लेंथ, ये चौड़ाई होती है ब्रेड्थ, और ये हाइट होती है मतलब हाइट। अब दोस्तों, आपने देखा होगा सरफेस एरिया में TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B। आज हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है LBH। मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम होता क्या है। और आपने देखा होगा मेरे सेकंड वीडियो में कि क्यूब होता है, क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। जो क्यूब होता है, मान लीजिए अगर साइड A है तो हर जगह साइड A ही रहेगा। इसका TSA का फॉर्मूला होता है 6A क्यूब A स्क्वायर। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4A स्क्वायर। इसे आप लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, और इसे भी लैटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का इसमें आप देखेंगे फॉर्मूला होता है A क्यूब। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे इन दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम है। अब आप पूछेंगे यहाँ LBH है, वहां A क्यूब है, लेकिन इन शॉर्ट देखिए ये तीनों साइड तो A ही है, यानी कि A इंटू A इंटू A। जैसे कि यहाँ पे LBH मल्टीप्लाई, वहां पे A मल्टीप्लाई A क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम तो दोनों में सेम हो गया। अब देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। मान लीजिए ये सॉलिड फिगर होता है। सॉलिड फिगर यानी कि ये एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसके अंदर सामान भरा है। मतलब ऐसा नहीं कि बस ये बाहर से बॉक्स जैसा है, ये मतलब अंदर से पूरा मटेरियल भरा है। तो जब उस टाइम जिसके अंदर जितना स्पेस रहेगा उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये पूरा खाली है, मतलब अंदर से, जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, जैसे कि दोस्तों ये जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रूम तो पूरा खाली है, ये रूम खाली है। तो जो ये रूम में स्पेस है उसे मैं कैपेसिटी बोलूंगा। लेकिन मान लीजिए दोस्तों इस रूम में पूरा सामान भरा रहता है, तब इसे वॉल्यूम कहते हैं। वैसे उन दोनों की यूनिट सेम होती है, मतलब मीटर क्यूब में होता है, लेकिन मतलब मैं आपको बस बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। वॉल्यूम तब कहा जाता है जब वो सामान पूरा रूम पूरा भरा हो, और ये कैपेसिटी तब कहा जाता है जब पूरा रूम खाली हो। समझ रहे हैं? चलिए, तो अब हम, वैसे भी मैंने फॉर्मूला डिस्कस कर दिया क्यूबॉइड का LBH और इसका A क्यूब। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते। कुछ बेसिक मैंने पॉइंट्स आपको बताए। आज ये मेरा तीसरा वीडियो शूटिंग हो रहा है, मतलब एक दिन में 3 वीडियो शूटिंग। चलिए दोस्तों, बोर्ड साफ हो गए। इसमें हमें केवल और केवल क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ही करना है। तो 2 क्वेश्चन वाली ये वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगा। मुश्किल से मुझे लगता है 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा गया है, पेज नंबर 227 एनसीईआरटी मैथ्स की। इसमें कहा गया है ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज टू बी बिल्ड अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। एक हमें वॉल बनानी है, एक दीवार बनाना है जिसका लेंथ दिया गया 10 मीटर। अब क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, यानी कि जो वॉल है वो 4 मीटर हाइट की है। एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल, यानी कि जो ब्रेड्थ है वो 24 सेंटीमीटर है।
तो देखिए दोस्तों, आपका दिमाग चौकन्ना हो जाना चाहिए, यूनिट में गड़बड़ी है। अब क्या कहा है, इफ द वॉल इज टू बी बिल्ट विद द ब्रिक्स हुज डायमेंशंस आर। ये देखिए, अब आप एकदम सिंपल सी बात है, आपको दीवार बनानी तो आपको ईंटें लगेंगे, तो जो ईंटें लगेंगे वो ईंटें तो क्यूबॉइड में होते हैं। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, ईंटे के अंदर भी सामान होता है, मटेरियल उसका जो भी पत्थर या फिर मिट्टी रहती है, तो ईंटे के अंदर के स्पेस को हम वॉल्यूम बोलेंगे, कैपेसिटी वॉल्यूम बोलेंगे, क्यों, इसके अंदर सामान भरा है। लेकिन रूम के अंदर क्या बोलेंगे, कैपेसिटी, क्योंकि रूम खाली है। तो ईटा जो है उसका डायमेंशंस दिए है 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी नीडेड। देखिए मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूं कि मान इसे हमें एक दीवार बनानी जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है, यूनिट में कुछ चेंजेस है लेकिन फिर भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस दीवार की वॉल्यूम निकालिए और आप एक ईंटे का वॉल्यूम निकालिए, एक ईंटे का, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाए कितने ईंटे लगेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि मीटर मीटर सेंटीमीटर, तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों कि आप मीटर मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में करने जाएंगे तो आपको 4 यूनिट को करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 को कर सकते 4 से। तो मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब पहले मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं 10 मीटर, यानी कि 1 मिनट रुकिए, देखिए जितना, रुकिए रुकिए, देखिए दोस्तों, मीटर की जगह मैं 100 लिख सकता हूं ना, 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूं, 10 को तो ऐसे ही लिखने दिया और इसके जगह 2 मतलब 0 लगा देता हूं सेंटीमीटर का, तो इतने सेंटीमीटर, और 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर। तो बस इसका वॉल्यूम निकालते हैं। अब क्योंकि एल बी एच है, यानी कि क्या होगा, क्या ये क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड होगा, तो इसका फॉर्मूला तो होगा एल बी एच, और एल कितना है 1000, बी कितना है 24, और सी कितना है 400। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 24 4 सा कितना होता है, 25 4 सा 100, यानी कि 24 4 सा 96, 96, हाँ 96, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए दोस्तों, यूनिट की बात आती है, तो देखिए लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का तीनों यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, तो बस इसे लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने कहा आप एक ब्रिक का निकालिए वॉल्यूम, ये भी एक क्यूबॉइड है, क्योंकि मैंने आपको कहा था पिछले वीडियोस में, जब ऐसा लिखा हो तो पहला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेड्थ, तीसरा हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकालिए, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू, इसे भी मान लीजिए LVH, और इसका L होगा 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको क्या बोला कि आप वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय ये कर दीजिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो काटा कुटी होगी, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर बना के फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, इससे अच्छा ऐसे ही छोड़ दीजिए। और मैंने ये भी गलती किया, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब आंसर लिख देता हूँ। मैं इसे भी सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि जब कटने वाला है तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मैं यहां पे लिखता हूं, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ये 1000 इंटू 24 इंटू 100 डिवाइड बाई 24 12 8। देखिए दोस्तों, 24 से 24 कट गया, अब 8 5 सा 40 0 सा, और ये 4 से कट जाएगा, 4 25 मतलब 4 250 सा, 4 3 सा, तो आंसर कितना आया 25 5 सा 125 0 0 डिवाइड बाई 3। अब इसको डिवाइड कीजिए और इतने ब्रिक लगेंगे आपको, डिवाइड करते हैं, 3 4 सा 12, 3 1 सा 3, 2 कैरी 0 यानी कि 20, 3 6 सा 18, 2 कैरी, तो ये कुछ ऐसा आएगा, यानी कि इन शॉर्ट ये आंसर हो गया 4167 ब्रिक्स।
ये देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आपको क्या कहा गया है, आपको वॉल बनाना है जिसके डायमेंशंस दिए गए, बस यूनिट में चेंज है, यूनिट आप सही कर लीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालिए, फिर आपको ब्रिक दिया गया है कि किस ब्रिक से बनाना है, तो आप वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालिए एक का, अब उसको डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने ब्रिक्स लगेंगे, क्योंकि 4166.6 मतलब इतने करके मैं आधा काटने से ज्यादा अच्छा पूरा ही ब्रिक खरीद लो 4167। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो जाता है। अब बस एक क्वेश्चन और है, फिर यह वीडियो भी खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, A child playing with building blocks which are of the shape of cubes has built a structure as shown in figure 13.25. If the edge of each cube is 3 cm, find the volume of the structure built by the child. देखिए एक बच्चे ने मतलब वो क्या कर रहा था कि वो एक के ऊपर एक बॉक्स को लगाया जा रहा है, वो बॉक्स कुछ ऐसे लगा रहा है कि देखिए दोस्तों एक बच्चे उसने कितने क्यूब लगाए आप जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्यूब्स लगाए हैं। इसने क्या किया, 15 क्यूब्स लगाए और हर एक क्यूब का एज दिया गया है, मतलब मान लीजिए ए हर एक क्यूब का 3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड, यानी कि इस बच्चे ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है आपको इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो दोस्तों आप एकदम सिंपल सा सवाल है कि इसने 15 क्यूब्स को एक साथ लगाया, आप क्या कीजिए एक क्यूब का वॉल्यूम निकालिए इंटू 15 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। और देखिए ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम मतलब मैंने आपको बताया था ए क्यूब होता है, तो आप कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, और ए की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसमें क्या कहा गया है कि 15 क्यूब्स हैं टोटल, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 27 इंटू 15, तो यानी कि आंसर कितना हुआ 27 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 सा 35, 5 2 सा 10, 11 12 13, 7 2 यानी कि 50। तो दोस्तों आंसर आ रहा है 405 सेंटीमीटर क्यूब। अब जाके एक बार आंसर में मैच कर देता हूं। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है 405 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस इसमें कहा गया है कि आपको इस स्ट्रक्चर का टोटल वॉल्यूम बताना है। हमने गिन लिया कितने क्यूब से, हमने एक क्यूब का वॉल्यूम निकाला ए क्यूब्स करके, तो 15 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।